Hello students, we will read fourth chapter of third class. The name of our chapter is A Visit to a Zoo. Zoo is a place where animals are kept. Zoo ऐसा place होता है जहाँ पे animals को रखा जाता है. Keep means रखना. Second form of the keep is kept. Okay, visit होता है to see a place. When we go to see a place, it is a visit. ये विजिट होता है जब हम किसी भी स्थान को देखने के लिए जाते हैं. ओके, तो हम उससे बोल सकते हैं हम विजिट करने गए थी. ओके, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग द मंकीज एंड देयर स्ट्रेंज एक्शंस. मैं क्या हूँ, बहुत ही शौकीन हूँ. फॉन्ड होना, शौकीन. फॉन्ड ऑफ वॉचिंग, वॉच मीन्स देखना, मंकीज को देखना, एंड देयर स्ट्रेंज एक्शंस, उनके स्ट्रेंज मतलब डिफरेंट जो अजीब से एक्शंस हैं, कार्य होती हैं, ठीक है, उनकी एक्टिविटीज होती हैं, उनको देखने का बहुत शौकीन हूँ. Sometimes they swing from a nearby tree or electric wires. कभी कभी वो क्या करते हैं, दे स्विंग, स्विंग मतलब झूलते हैं, फ्रॉम अ नियर बाय ट्री, किसी भी निकट ट्री से, जो पास में ट्री होता है उससे झूलते हैं, और जो इलेक्ट्रिक जो वायर्स होती है, तारें होती हैं बिजली की, उनसे भी वो झूलते हैं. समटाइम्स दे जंप फ्रॉम वन रूफ ऑफ वन हाउस टू अदर. कभी कभी वो क्या करते हैं, जंप मतलब उछल कर जाना, ठीक है, एक घर की रूफ मतलब छत, एक घर की छत से दूसरी घर की छत की ओर जंप करके चले जाती हैं. समटाइम्स दे पाउंस ऑन द बैग ऑफ पासर बाय एंड गिव अ थ्रेट. कभी कभी वो क्या करते हैं, पॉन्स, पॉन्स मतलब झपटा मारना, झपटते हैं किसी भी पासर बाय मतलब जो भी राहगीर होते हैं, वहां से जाते हैं गली से, ठीक है, तो पासर बाय के बैग पे क्या जपटते हैं और उन्हें डराते हैं, थ्रेट. आई लाइक टू लिसन देयर स्ट्रेंज साउंड्स. मुझे उनके जो स्ट्रेंज साउंड्स हैं, अलग अलग प्रकार के जो साउंड्स निकालते हैं, उन्हें सुनना मुझे पसंद है. आई एंजॉय मिमिक देयर एक्शंस एंड साउंड्स. मुझे क्या है, मैं क्या एंजॉय करता हूँ, मिमिक. मिमिक मीन टू से दैट व्हेन वी कॉपी somebody's actions. जब हम किसी के एक्शंस को कॉपी करते हैं, इट इज कॉल्ड मिमिक, तो इसे मिमिक बोलते हैं, कॉपी करना किसी के एक्शंस को एंड साउंड्स को. तो मैं वो एंजॉय करता हूँ. आई हैव अ पेट डॉग. मेरे पास पेट डॉग है. आई से वो विद हिम. मैं उसके साथ वो कहता हूँ. व्हेन ही रन्स आफ्टर अ कैट. व्हेन ही रन्स आफ्टर अ कैट आई लाफ. व्हेन द नेबर्स कैट कम्स टू माई हाउस. जब क्या है, वो किसी आफ्टर मतलब पीछे, जब किसी कैट के पीछे भागता है तो मैं बहुत हंसता हूँ. लाफ मीन्स हंसना. व्हेन द नेबर्स कैट कम्स टू माई हाउस. जब पड़ोसियों की जो बिल्ली है मेरे घर पे आ जाती है, शी पोजेस एट द गेट एंड सेज मियाऊ मियाऊ. वो क्या करती है, गेट पे रुक जाती है और क्या बोलती है, मियाऊ मियाऊ बोलती है. आई रिपीट मियाऊ मियाऊ एज टू परमिट हर टू एंटर. और मैं भी क्या है, म्याऊं म्याऊं बोलने लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे क्या उसे घर में लाना होता है. व्हेन आई गो टू माई फ्रेंड्स हाउस. जब मैं अपनी फ्रेंड के घर जाता हूँ, आई लव टू टॉक विद हर पैरेट. तो मैं उसके पैरेट से क्या करती, पैरेट से उसे उसके पैरेट से बात करना मुझे अच्छा लगता है. आई नेवर फॉरगेट टू गिव इट अ चिल्ली एंड वॉच इट ईटिंग विदाउट अ क्राई. और मैं क्या है, कभी भी भूलता नहीं हूँ इसे क्या देना, एक चिल्ली देना. चिल्ली मीन्स मिर्च, हरी मिर्च. एंड वॉच इट ईटिंग विदाउट अ क्राई. और मैं इसे देखता हूँ कि वो ईट करती है विदाउट अ क्राई, मतलब हम मिर्ची नहीं खा सकते, बट पैरेट है जो वो मिर्ची खा सकते हैं अच्छे से. ओके, सो व्हेन आई वेंट टू माय अंकल्स हाउस एट न्यू दिल्ली. जब मैं क्या है, वेंट मतलब गया था अपने अंकल के हाउस न्यू दिल्ली में. आई आस्क्ड माय कजन टू विजिट द जू विद मी. और मैंने अपने कजन को क्या क्या बोला, मेरे साथ जू विजिट करो. ही इज ऑल्सो अ फनी फेलो लाइक मी. वो भी क्या है, फनी फेलो है, मतलब मजाकिया टाइप का है, जस्ट लाइक मी मतलब मेरी तरह. ही हैज सीन द जू ट्वाइस. क्या है, उसने दो बार क्या है जू देख लिया है. एंड ही वाज कीन टू गो थर्ड टाइम. अभी भी क्या है, बहुत ही कीन है मतलब एक्साइटेड है, ठीक है, बहुत खुश है
जाने के लिए, थर्ड टाइम भी जाने के लिए। वी रीच द जू एट 10 AM। हम वहाँ पे रीच मीन्स पहुँचना, जू पे कितने बजे पहुँचे, 10 AM पहुँचे, सुबह के 10 बजे। वी बोट द टिकट्स एंटर्ड। हमने टिकट्स खरीदी क्योंकि जू में जाने के लिए क्या होती है, एक टिकट रखी जाती है जो हमें टिकट के रुपीज पे करने पड़ते हैं। देन दे बोट द टिकट्स एंड एंटर्ड, एंटर मतलब जाना, एंटर किया उन्हें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेंट टू द वाइल्ड एनिमल सेक्शन। देखो जब भी कोई जू में जाते हैं तो वो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार वो क्या अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं, जैसे वाटर एनिमल्स के अलग, ठीक है, इस प्रकार। तो वो क्या है, कौन से सेक्शन में, वाइल्ड एनिमल्स के सेक्शन में पहले गए। द जिराफ इज सो टॉल एज टू रीच द हाइट ऑफ अ ट्री। जिराफ इतना बड़ा था कि वो क्या कर सकता था, एक ट्री की हाइट तक, एक ट्री की जितनी उसकी ऊंचाई थी, ट्री तक पहुंच सकता था, टू रीच हाइट ऑफ ट्री। ही हैड अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स। उसकी क्या थी, लंबी गर्दन और लंबी लंबी टांगे थी। ही वॉज ईटिंग द लीव्स ऑफ द नियर बाई ट्री। वो क्या कर रहा था, ईटिंग कर रहा था, किसको, नियर बाई ट्रीज, पास के ट्री की पत्तियां खा रहा था, लीव्स। नेक्स्ट वी सा जैबरा। बाद में हमने क्या देखा, जैबरा, सा मीन्स देखना। ही लुक्ड लाइक अ म्यूल हैविंग स्ट्रिप्स। वो क्या है, एक म्यूल, म्यूल होती खच्चर, म्यूल की तरह लगता है जिसकी स्ट्रिप्स होती हैं, मतलब धारियां सी बनी होती हैं, ठीक है। जैसे ब्लैक है और व्हाइट बनी हो, या व्हाइट है ब्लैक बनी हो, स्ट्रिप्स बनी होती हैं, तो उसकी क्या स्ट्रिप्स थी। देन वी वेंट टू सी लायंस, टाइगर्स एंड लेपर्ड्स। बाद में हम देखने गए लॉयंस को, टाइगर्स को एंड लेपर्ड्स को। दो पीपल फियर लॉयंस, जबकि लोग क्या है, डरते हैं शेर से, लॉयन से एंड टाइगर से भी। दे वांट टू लिसन टू देयर रोर्स। वो उनकी क्या है, रोर मतलब जब होती है गर्जना, जब वो मतलब जोर से गुर्राते हैं, ठीक है, उसे रोर बोलते हैं। जब वो जैसे कैट म्याऊ म्याऊ करती है, तो शेर जैसे होते हैं वो रोर्स करते हैं, दहाड़ते हैं। द लोन हैज अ प्लेन पेल येलो कोट। लोन के क्या होता है, एक प्लेन, प्लेन मतलब बिल्कुल प्लेन, समतल सा, पैल पीले रंग का, पैल येलो जो होता है, इस प्रकार का कोट होता है। मीन टू से दैट उसकी जो स्किन होती है उसका कलर बता रहे हैं यहाँ पे। द टाइगर हैज अ ब्लैक स्ट्रिप्ड येलो बॉडी। और टाइगर की क्या होती है, ब्लैक स्ट्रिप्ड येलो बॉडी होती है। लेपर्ड एंड चीतास हैव ब्लैक स्पॉटेड स्किन। स्पॉट मतलब कोई भी छोटे छोटे से धब्बे से होना, ठीक है। तो उनकी क्या होती है, ब्लैक स्पॉट स्किन होती है। द स्पॉट्स इन द leopard appear in clusters while the cheetahs has individual spots। स्पोर्ट्स में क्या होता है, जो लेपर्ड होते हैं वो किसमें प्रकट होते हैं, क्लस्टर्स में, जब वो खेलते हैं। क्लस्टर मतलब झुंड में, ठीक है। वाइल चीतास इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, जो चीताज होते हैं वो इंडिविजुअल रहना पसंद, अकेले रहना पसंद करते हैं। इंडिविजुअल मतलब अकेले। ऑल द फोर बिलोंग टू द कैट फैमिली। ये सभी जैसे चीता, लॉयन, लेपर्ड और टाइगर किससे, किस फैमिली से, कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं। दे आर लार्ज कैट्स। वो क्या है, हम कह सकते हैं लार्ज कैट्स हैं। बट नाउ द चीताज कैन नॉट बी सीन एनी मोर। बट अब इन दिनों में क्या है, हम चीताज कहीं भी नहीं देख सकते। वो क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, मीन्स लुप्त हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। द लोइन वाज आर नेशनल एनिमल टिल 17 नवंबर 1972। जो लोइन था वो हमारा नेशनल एनिमल था, मतलब हमारे देश का नेशनल एनिमल जो होता है वो था, ठीक है। वो कब तक था, 1972 तक। सिंस द टाइगर हैज बीन चूजन एज आर नेशनल एनिमल। उसके बाद में पहले लोइन था, फिर उसके बाद में टाइगर को क्या चुना गया, नेशनल एनिमल घोषित कर दिया गया। पहले लॉयन था, फिर टाइगर, 1972 के बाद में। Then we saw some apes like gorillas, chimpanzees, gibbons and baboons. Gorillas are very strong and ferocious.
फिर हमने क्या देखा, जो एपीज, एपीज में आते हैं लंगूर वगैरह, ठीक है। तो उसमें क्या थे, एपीज के अलग अलग टाइप्स थे, जैसे गोरिल्लास होते हैं, चिंपैनीज होते हैं, गिब्बन्स होते हैं, ये इनके टाइप्स हैं, ठीक है। इन सभी में क्या है, जो गोरिल्लाज होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और फेरोशियस होते हैं। फेरोशियस मीन्स बहुत ही एंग्री होते हैं, ठीक है, गुस्से वाले होते हैं। दे कांट बी ट्रेन्ड और केप्ट एज पेट्स, उन्हें हम किस एज उन्हें ट्रेंड नहीं कर सकते, हम ट्रेनिंग नहीं दे सकते किसी प्रकार की, और उन्हें ना ही पेट्स के रूप में जैसे हम डॉग रखते हैं, कैट रखते हैं, ठीक है, वैसे नहीं रख सकते। Chimpanzees are intelligent apes resembling man more than the other apes. जो चिंपैनीज होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, एपीज होते हैं जो रिसेंबल करते, रिसेंबल होता है किसी की तरह है, किसी की तरह लगना, रिसेंबल होता है किसी की तरह लगना। तो वो क्या करते हैं, किसी की तरह, किसके, मैन की तरह दिखते हैं। द यंग चिंपैनीज कैन बी ट्रेन्ड टू डू मैनी थिंग्स, जो यंग चिंपैनीज हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, ट्रेन किया जा सकता है बहुत सारे थिंग्स करने के लिए। एवन टू वियर क्लॉथ्स एंड ईट एट द टेबल, वो क्या क्या सीख सकते हैं, जो यंग चिंपैनीज है वो खाना खाना भी सीख सकते हैं, कपड़े पहनना भी मैन की तरह सीख सकते हैं। एपिस अनलकी अनलाइक monkeys don't have tails, एपिस के क्या है, जैसे मंकीज की तरह क्या नहीं होती, टेल नहीं होती। their arms are long, उनकी जो आर्म्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं। these एपिस आर द ancestors of human race, ये एपिस क्या है, ancestors होते हैं ह्यूमन रेस के, मतलब ancestors, उनकी जो आर्म्स बाजू होती है वो लॉन्ग होती है। these एपिस आर द ancestor ऑफ ह्यूमन रेस, ये ये एपिज ऐसा माना जाता है कि जैसे पूर्वज हैं किसके, ह्यूमंस के, ancestors होते फोर फादर्स। द प्रिमिटिव मैन यूज्ड टू वॉक ऑन हिज ऑन हिज फोर लेग्स, जो पहले वाला जो प्रिमिटिव मतलब पहले वाला ह्यूमन बींग्स होता था, जैसे जब तब ना एजुकेटेड होते पीपल, जो जब जंगलों में रहता था ह्यूमन बींग, ठीक है, तब क्या करता था, प्रिमिटिव होता है बहुत पहले टाइम वाला, ठीक है, प्राचीन। तो वो क्या करता था, अपने चारों मतलब फोर लेग्स, फोर लेग्स थी मतलब हाथों से चलता था, जैसे एनिमल्स चलते हैं वैसे ही चलता था। बट ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, ही लर्न टू यूज टू एज आर्म्स एंड टू एज लेग्स, धीरे धीरे उसने यूज करना सीख लिया, कैसे, मतलब जो टू आर्म्स है उसे क्या है, लेग्स बना लिया, उसे सॉरी उसे आर्म्स की तरह, और लेग्स को दो ही रहने दिया, मतलब हाथों जो दूसरी भी लेग्स की तरह यूज करते थे वो उन्हें हैंड्स बना लिया। वे आल्सो सा कंगारूज, हमने कंगारूज भी देखे। इट हैज लिटिल आउटर पाउच इन हिज बेली, उनके बेली होता है मतलब पेट, उनकी पेट के आउटर पार्ट में एक पाउच होता है, पाउच मतलब एक थैले टाइप। इट्स इट्स क्यूब्स क्रोच विद इन द दिस पाउच, कि जो इनके इनके बच्चे होते हैं वो क्या इस पाउच में रखे जा, ये अपने जो कंगारूज होते हैं वो अपने इस पाउच में अपने बच्चों को रखते हैं। देन वी सा रैबिट्स, हमने रैबिट्स देखे, फिर डियर, एलिफेंट्स एंड बियर्स एंड राइनर्स। नेक्स्ट वी सा मैनी काइंड्स ऑफ वाटर एनिमल्स, फिर वाटर एनिमल्स देखे, जैसे फिश, फ्रॉग्स, टर्टल्स आर एंड क्रोकोडाइल्स। द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, जो एलिफेंट है वो लार्जेस्ट लैंड एनिमल है। बट द लार्जेस्ट एनिमल इन एयर, लैंड एंड वाटर इज व्हेल, जो लार्जेस्ट एनिमल है एयर में, लैंड में और वाटर में, ठीक है, वो क्या है, व्हेल है, व्हेल मछली जो होती है, फिश। इट इज एज बिग एज द साइज ऑफ द 10 एलिफेंट्स, ये क्या है, 10 हाथियों जितनी बड़ी होती है। देयर वर नो व्हेल इन दिल्ली जू, देयर वाज नो, ठीक है, दिल्ली जू में कोई भी व्हेल नहीं है, व्हेल मछली। यू कैन सी इट ओनली इन द सी, ये सिर्फ समुद्र में पाई जाती है। देन वी सा द बर्ड्स ऑफ मैनी कलर्स, उसके बाद में हमने बहुत सारे कलर्स के बर्ड्स देखे, जैसे मिनास, पैरट्स, रॉबिन्स,
herons, ducks, swans and peacock, ये सभी क्या हैं? बर्ड्स। द पिकॉक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड, जो पिकॉक होता है बहुत ब्यूटीफुल बर्ड होता है इन द वर्ल्ड। इट्स ब्लू इन कलर, इसका कलर क्या होता है? ब्लू होता है। इट हैज मैनी गोल्डन स्पॉट्स ऑन इट्स फीदर्स, इसके गोल्डन के स्पॉट्स होते हैं, फीदर्स होते हैं। सो वी कॉल्ड द बर्ड ऑफ थाउजेंड आइज, सो इट इज कॉल्ड द बर्ड ऑफ थाउजेंड आइज। तो इसे क्या है? हजारों आइज की वाला बर्ड के नाम से जाना जाता है। बिकॉज देखो जो पिकॉक के जो पंख होते हैं, ठीक है, वो आइज की तरह होते हैं, आपने देखे ही है, तो इसीलिए इसे हजारों आंखों वाला बर्ड बोला जाता है। वी आल्सो saw flightless big bird ostrich, हमने क्या सॉरी एक लाइन ड्रॉप हो गई। द पिकॉक इज ऑल्सो अ नेशनल बर्ड, जो पिकॉक है वो हमारा नेशनल बर्ड है, ठीक है। नेशनल जो एनिमल है वो क्या है? टाइगर है। वी आल्सो सब फ्लाइटलेस बिग बर्ड ऑस्ट्रिच, फ्लाइटलेस मतलब जो उड़ नहीं सकता। ऑस्ट्रिच बर्ड देखा हमने, इट कैन नॉट फ्लाई बट इट कैन रन ऑन इट्स लेग्स, ये फ्लाई नहीं कर सकता लेकिन रन कर सकता है अपनी लेग्स पे। एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी होती है? ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर तक चल सकता है। ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट बर्ड है वर्ल्ड में। वी कुड नॉट फाइंड पेंगुइन इन द जू, पेंगुइन जो होता है हमने वो जू में नहीं देखा। इट इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, ये भी क्या फ्लाइटलेस बर्ड है, बट इट कैन स्विम इन द वाटर एट ग्रेट स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड में क्या कर सकता है? ये वाटर में तैर सकता है। इट इज मोस्टली फाउंड इन द ओशियन नियर ऑस्ट्रेलिया, ये नियर ऑस्ट्रेलिया के जो ओशियंस हैं, समुंदर जो ओशियंस हैं, सागर हैं, उनमें पाया जाता है। थैंक्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, थैंक यू।